हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रेनी सीज़न पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है और देखिए किस तरह से बारिश का मौसम आ गया है। सुबह से शाम तक इस तरह से बारिश होना किसको पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। एक पीसफुल वेदर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, खासकर घर में। तो यही प्रॉब्लम को बेस करके मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो रेनी सीज़न में सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो होता है कपड़े को अच्छी तरह से सुखाना। और कपड़े सुखाने के लिए ना वॉशिंग मशीन बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपके वॉशिंग मशीन में मॉनसून बटन का ऑप्शन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जो ड्राई ऑप्शन है उसको आप 2 बार चला सकते हैं कपड़ा सुखाने के लिए। और सेकेंडली, बरसात के मौसम में ना कपड़े में बहुत ही गंदा एक स्मेल आता है, तो उसके लिए आप खुशबूदार डिटर्जेंट यूज़ करें। अगर आपके पास कॉम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर है तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस लाता है कपड़े में। अगर नहीं है तो ऐसा कुछ डिटर्जेंट बाय करें जिसमें कुछ फ्रेग्रेंस रहता हो, क्योंकि इस सीज़न में हर वक्त धूप मिलना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए घर पे या पंखे चला के इस सब को सुखाना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप जो डिटर्जेंट यूज़ करें वो फ्रेग्रेंस वाला हो, तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक अप्लाई करके ना आप अपने कपड़े को बदबू रहित कर सकते हैं। अब आपके धुले हुए कपड़े चाहे छाँव में सुखाए या पंखे की हवा में, अब कोई भी बदबू इससे नहीं आएगा। और सेकेंडली, आपके पास एक क्लॉथ स्टैंड होना मैंडेटरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब ये क्लॉथ स्टैंड बाय करने के बाद ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा ना। और क्लॉथ स्टैंड बाय करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ये ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप व्हील्स वाला जो क्लॉथ स्टैंड होता है आप वही प्रेफ़र करें। क्योंकि जब धूप आती है तब एक-एक कपड़ा लेके बाहर टांगना, और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तब यही कपड़ा सब एक-एक लेके घर पे शिफ्ट करना, और कहीं सोफ़ा पे, कहीं कुर्सी पे, कहीं बेड पे, एक-एक जगह पे इसको पसारना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन आपका जो क्लॉथ स्टैंड है इस तरह से अगर व्हील लगाया हुआ होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। देखिए, बारिश स्टार्ट हो जाने के बाद बस 1 मिनट में मेरा जो क्लॉथ स्टैंड है मैंने इसको अंदर कर दिया है और पंखा चला दिया है। लेदर बैग्स, क्लॉथ्स ये सब को तो अलमीरा में रखना ही पड़ता है। लेकिन ये सीज़न में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये बैग के ऊपर देखिए किस तरह से फंगस आ जाता है। तो आपके पास तो बॉडी लोशन होगा ही, अगर नहीं है तो कोई भी लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको हाथों में थोड़ा-सा ले लीजिए और अच्छी तरह से हाथों में मसल के पूरी बैग में अच्छी तरह से इसको मल लें। ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ना जो भी फंगस होता है बैग में, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रिवेंट करता है। और बस एक पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन के अंदर जो बैग है इसको रख दीजिए और एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद बैग तो फंगस फ्री रहता ही है, लेकिन बैग का जो असली जो चमक होता है ना वो भी एकदम बरकरार रहता है। तो रेनी सीज़न में आप अपने बैग को अच्छी तरह से कंज्यूम करने के लिए ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। आप घर के इंसेक्ट्स को भगाने के लिए लेमन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। अगर आपके घर में इंसेक्ट्स आ रहा हो और कहीं पर आपको लग रहा है कि बहुत सारा चींटी आ गया है, तो इससे निजात पाने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से लेमन को हाफ हाफ कट कर लिया है और कुछ लौंग लेके इसके ऊपर मैं दे दूँगी।
अब बस लौंग को मैंने देखिए किस तरह से लेमन के ऊपर दे दिया है। अब बस कुछ करना नहीं है, जहाँ पर आपको लगे कि चींटी है, इंसेक्ट्स है, बस आप वहाँ पर उसको रख दीजिए। रेनी सीज़न में खाने पीने का सामान में भी फंगस लगना ये एक आम बात है, खासकर अचार में। तो देखिए ये तेल वाला अचार है, अगर इसमें फंगस लग जाए तो आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए आप हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से गरम कर लिए। मेक श्योर रहे कि जो गरम है ये अच्छी तरह से हो। जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए तो गैस को आप बंद कर दीजिए और अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये मस्टर्ड ऑयल ठंडा हो जाए तो आप इसको अचार के ऊपर दे दीजिए और थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपका जो अचार है ये सालों भर चलेगा, एकदम भी ख़राब नहीं होगा। देखिए किस तरह से मैंने ऑयल को दे दिया है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बस अब इसको ढक्कन लगा के मैं निश्चिंत होकर रख दूंगी। बरसात के मौसम में ना चीनी में बहुत ज़्यादा चींटी लग जाता है और कभी-कभी इतना ज़्यादा नमी आ जाता है कि एक चिपचिपाहट जैसा हो जाता है चीनी में। तो चलिए इससे कैसे निजात पा सकते हैं मैं दिखाती हूँ। तो आप ना एक पेपर नैपकिन ले लीजिए और उसमें दे दीजिए 1 चम्मच चावल, जो रॉ चावल है वही, और उसको अच्छी तरह से एक पोटली जैसा बना लीजिए और उसके ऊपर दे दीजिए। तो चीनी में अगर ये दे देंगे ना तो चीनी में जो नमी है ये एकदम पूरी तरह से गायब हो जाती है। और ये जो लौंग है देखिए मैं 2-3 लौंग दे दूँगी। तो ये जो पोटली है ये काम करेगी नमी को भगाने के लिए और ये जो लौंग है ये काम करेगी चींटी को भगाने के लिए। तो बस हमारा जो चीनी है ये प्रिजर्व हो गया है। जब अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो टाइम पे अम्ब्रेला नहीं मिलता है, रेनकोट नहीं मिलता है। तो हमेशा अम्ब्रेला और रेनकोट को आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और छाता जब भीग जाती है ना तो इस तरह से आप कोई बकेट यूज़ कर सकते हैं ताकि इसका जो पानी है अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। फिर आप घर में इसको शिफ्ट करके आप इसको सुखा सकते हैं। कुछ पैकेट्स जो होता है जो फ़िलहाल यूज़ में नहीं आता है, लाइक हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, तो बरसात के मौसम में ना ये पड़े-पड़े इसमें नमी आ जाती है। तो इससे कैसे आप बच सकते हैं चलिए मैं दिखाती हूँ। तो आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए जो स्टोरेज बॉक्स होता है। तो मेरे पास ये बॉक्स है। तो मैं इस तरह से छोटे-छोटे जो पैकेट्स हैं मैं इसके अंदर रख देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं लॉक करके मैं फ्रीज़ में स्टोर कर देती हूँ। फ्रीज में रखने से ना सामान में नमी उतना आता नहीं है। आप बिस्किट्स, नमकीन इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह। और घी को भी मैं इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि बरसात के मौसम में बहुत सारा चींटी लग जाता है घी में। तो आप इस तरह से फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर जाना है तो मोबाइल और पैसा तो कैरी करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन पैसे रखने के लिए जो हम लोग पर्स यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा भी पानी अगर लग जाए तो पर्स भी भीग जाता है और जो अंदर पैसा है ये भी भीग जाता है। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल में तो एक कवर रहता ही है, तो पीछे से जो कवर है आप इसको खोल लीजिए। तो देखिए जो मोबाइल का कवर है इसको मैं खोल लेती हूँ और देखिए पहले से इसमें पैसा रखा हुआ है। तो रेनी सीजन में मैं ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। तो जो नोट्स है आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, कॉइन भी रख सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें जो कैमरा वाला एरिया है वो कवर ना हो और इसको थोड़ा सा आप छोड़ के आप जो कवर है इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। तो बस मैंने इसको देखिए किस तरह से रख लिया है। और ये ट्रिक ना चोरी से बचने के लिए भी काम आता है, अपना पैसा को हाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आप ले लीजिए एक प्लास्टिक और प्लास्टिक के अंदर जो फ़ोन है इसको आप रख दीजिए। तो प्लास्टिक से क्या होगा, आपका जो फ़ोन है ये भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और फ़ोन के अंदर जो पैसा है ये भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये फ़ोन को आसानी से बैग में रख लीजिए। तो अगर आपका बैग भी अगर भीग जाए तो फ़ोन में कोई पानी नहीं जाएगा, फ़ोन आपका ख़राब नहीं होगा और आपका जो मनी है ये भी सेव रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉटन बैग हमेशा यूज़ करें क्योंकि लेदर बैग ख़राब होने का डर होता है पानी लगने के बाद। लेकिन कॉटन बैग अगर भीग भी जाए तो आप इसको घर में सुखा सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आने वाले हैं और अगर आप देखें आपका जो नमकीन है इसमें थोड़ा सा नमी आ गया है, तो चलिए फटाफट इससे बचने के लिए आप क्या करें।
तो इसके लिए मैं एक फॉइल पेपर का बोल ले लूँगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी माइक्रो ओवन प्रूफ आप बोल ले सकते हैं। तो देखिए मुझे जितना ज़रूरत है मैंने उस हिसाब से नमकीन ले लिया है, और जो बिस्किट्स में नमी आ गया है मैं इसको भी इसके ऊपर दे दूँगी इस तरह से। अब मैं ले लूँगी एयर फ्रायर, और एयर फ्रायर के अंदर मैं इसको रख के मैं थोड़ी सी इसको हीट कर लूँगी। तो इसको हीट करने के लिए मैं 2 मिनट्स का टाइम यूज़ करूँगी, और 80 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी होगा। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप माइक्रो ओवन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कढ़ाई या तवा भी यूज़ कर सकते हैं इसको गर्म करने के लिए। तो बस 2 मिनट में हमारा जो नमी था नमकीन में, तो ये देखिए कितनी सुंदर से ये अपने आप फिर से क्रिस्पी हो गया है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जो बिस्किट्स था ये थोड़ा-सा नरम हो गया था, और बस मैंने 2 मिनट्स इसको मैंने एयर फ्रायर में दे दिया, और ये पहले जैसा इसका जो टेक्सचर है ये आ गया। आप चाहे तो इसको ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आपके घर में गेस्ट फ़िलहाल मौजूद है तो आप इसको तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर में जो नमकीन है जिसमें नमी आ गई है, आप झटपट आप इस तरह से गर्म करके इसको फिर से क्रिस्पी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में ना सर्दी, खांसी, जुकाम ये तो एकदम आम बात है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मैं आपको एक काढ़ा बताती हूँ, तो आप ये काढ़ा बना के आप इसको प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, या आप इंस्टेंटली आप इसको बना के गरमा-गरम दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए ले लिया है 1 कप पानी, और मैं दे दूँगी 1 इंच अदरक, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और दे दूँगी 4 तुलसी पत्ता, और इसके साथ मैं दे दूँगी 2 लौंग, और इसको अच्छी तरह से मैं उबाल लूँगी। और थोड़ी सी उबाल आ जाने के बाद मैं दे दूँगी 4 काली मिर्च। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खा पाते हैं तो आप काली मिर्च स्किप कर सकते हैं। तो देखिए 1 कप जो पानी है इसको मैंने कुक करके 1/3 कर लिया है। तो बस अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अब इसमें मैं मिला लूँगी 1 चम्मच हनी। तो बस जो काढ़ा है ये रेडी हो गया है, और दिन में किसी भी टाइम आप बच्चे को दे सकते हैं, चाहे तो हर रोज़ दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हेल्थ के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो रेनी सीज़न में अब घर को चाहे जितना भी साफ़ सफाई आप कर लो, लेकिन घर में जो बदबू रहता है ये पूरी तरह से नहीं जाता है, क्योंकि धूप कम निकलता है, तो खिड़की से धूप भी कम आती है, खासकर शाम में। और खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि रेनी सीज़न में बहुत सारा मच्छर होता है। तो बस इससे बचने के लिए आपका घर में जो नेचुरल फ्लावर है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस आता है। और नहीं तो आप कोई रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हर शाम को ना इस तरह से मेरा जो बेडरूम है मैं इसमें अगरबत्ती जला देती हूँ, और बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती रहती है। तो इस तरह से मैंने जो 12 मॉनसून हैक्स आपके साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ मेरा जो ये हैक्स है आपको पसंद आएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।